दीदी तुम्हें पता है शाहजहाँ किसका बेटा था? अगर पता है तो बताओ। अकबर का। हेलो दोस्तों, आज मेरा प्रोग्राम बन गया था लाल किला जाने का, घूमने का। और मैं इसके लिए सुबह उठ के तैयार भी हो गया हूँ, जाने के लिए रेडी भी हूँ। पर पहले मैंने सोचा था कि बाइक से जाऊँगा, पर मैंने अपनी वाइफ को बताया तो उसने कहा कि मैं भी चलूँगी, जो कि अभी अपने घर पर है। वो आएगी तो मुझे उसके चक्कर में फिर मेट्रो से जाना पड़ रहा है। मुझे पता है आपको आवाज़ आ नहीं रही होगी क्योंकि शोर बहुत है। और इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अपनी वाइफ का, जब वो आती है फिर मैं उसके साथ चलता हूँ। देखते कितनी देर हो में आती है। वैसे ही आधा घंटा तो हो ही चुका है आने में। चलो वेट करते हैं। फाइनली दोस्तों, बीवी का इंतज़ार करने के बाद अब बीवी आ चुकी है। ये देखो, सच में ये बीवियाँ बहुत लेट करती है, बहुत टाइम लगाती है। आधे घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा था, अब फाइनली आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं, फिर आपको बताते हैं लाल किले के बारे में, और उसको फिर उसके अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। वैसे मैं एक बार ही गया था, बचपन में गया था, और अब काफ़ी शादी होने के बाद जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या चीज़ चेंज हुई है। चलो मिलते हैं फिर लाल किले पे। दोस्तों देखो, फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाल किला, जो कि अभी हम बाहर है। और ये लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, जो कि 4 नंबर गेट से आता है। इससे बाहर निकलोगे, आप सीधा निकलोगे यहाँ पे, आप जाओगे सीधा लाल किले पे। चलो अंदर चलते हैं अब। I begin to दोस्तों, लाल किले के अंदर जाने के लिए यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, जो कि ये टिकट घर है। और हमने यहाँ से टिकट ली। और मैं बता देता हूँ इसके लाल किले को घूमने का समय क्या है। सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। और मंगलवार से आप रविवार के बीच में कभी भी आ सकते हैं। सोमवार को यहाँ की छुट्टी होती है। और लाल किले को घूमने के लिए कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे का समय चाहिए। और इसमें यहाँ की टिकट अब बड़ों के लिए 80 रुपये विद म्यूज़ियम के साथ, और विदाउट म्यूज़ियम के साथ 50 रुपये। दोस्तों, टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्री होती है। ये लोहरी गेट से पहले छोटा दरवाज़ा है इसका, जहाँ से एंट्री होती है। बात करें इस किले के दरवाजे की, तो इस किले के 4 दरवाजे हैं, जिसमें से 2 प्रमुख दरवाजे हैं, लोहरी गेट और दिल्ली गेट। दोस्तों, दिल्ली गेट से पहले आने जाने के लिए आम पब्लिक दरवाज़ा था, उसे ओपन किया हुआ था पहले, पर अब मुझे पता चला कि वो बंद कर दिया गया है। उस किले से एंट्री सिर्फ इस किले की देख रेख करने वाले या अधिकारी, उनकी ही एंट्री होती है, जो इस किले को पूरी तरह से देख रेख करते हैं। और बात करें लोहरी गेट की, दोस्तों यहाँ से अब पब्लिक आने जाने के लिए पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये किले के मुख्य द्वार को कहा जाता है। लोहरी गेट का नाम पाकिस्तान के लाहौर शहर के नाम पर लिया गया था, क्योंकि उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा था। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि लोहरी गेट की छत पर अगर आप खड़े हो जाएं तो मैप में उसका सीधा नक्शा लाहौर के लाइन पर ही दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी हमने कभी चढ़ के देखा नहीं। चलो दोस्तों, अब इसकी एंट्री करते हैं, देखते हैं। अच्छा दोस्तों, जब शाहजहाँ ने ये किला बनवाया था तो ख़ास तौर पे इन दरवाज़ों का भी ध्यान दिया था। पहले के टाइम पे जब उन्होंने बनवाया था तो इसके दीवारों पे हर जगह हीरे मोती और सोने की नक्काशी थी, जो कि अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने काफ़ी लूटपाट की और इसको पूरी तरह से निकाल लिया। ये देखो दरवाज़ा देखो। दोस्तों सोचो, उस समय अगर इस पे
उस समय हम होते और हम देख रहे होते इस गेट को, तो इसके हीरे मोती और सोने से चढ़ी हुई चादरें जब देखते तो कितना अद्भुत नज़ारा होता, देखने लायक होता। दरवाज़ा देखो दोस्तों कितना बड़ा है। और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहरा के देश को संबोधित करते हैं। दोस्तों लोहरी गेट से एंट्री करने के बाद आपको मीना बाज़ार दिखेगा और ये काफ़ी खूबसूरत बाज़ार लगता है। मीना बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि ये किस लिए लगता था। शाहजहाँ की दो बेटियां थी, रोशन आरा और जहाँ आरा, और ये बाज़ार उन्हीं के लिए लगता था। वह यहाँ से बाज़ार अपने साग श्रृंगार के लिए चीज़ें खरीदती थी। और इस बाज़ार के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ का आना जाना था, जेंट्स यहाँ पर नहीं आया करते थे, क्योंकि ये सिर्फ उनकी शाहजहाँ की बेटियों के लिए लगता था, तो इसलिए यहाँ पर जेंट्स का आना मना था। और बाज़ार देखने में देखो कितना खूबसूरत लगता है। तो मैंने भी यहाँ से एक टोपी ख़रीदी, कैप, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ से एक कैप ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने भी यहाँ से एक कैप ख़रीदी। ये देखो यहाँ से वो बेटियाँ और उनकी रानियाँ यहाँ से बैठ के देखती थी बाज़ार को और उसका लुत्फ़ उठाती थी जब लेडीज़ आके यहाँ पे शॉपिंग करते थे। उस समय की बात ये लगती। देखो दोस्तों टोपी कैसी लग रही है मेरी, अच्छी लगी? कमेंट में बताना प्लीज़। चले देखते हैं अब मीना बाज़ार आगे घूमते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं हम दिल्ली के लाल किले के इतिहास के बारे में। लाल किला 1648 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था, जब जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया था। दिल्ली के लाल किले का आकार दरअसल बिल्कुल आगरा के लाल किले की तरह से है, जो कि शाहजहाँ के दादा अकबर ने बनवाया था आगरा में। दोस्तों दिल्ली का लाल किला लगभग 256 एकड़ में फैला हुआ है। इस विशाल दीवार वाली संरचना को पूरा होने में लगभग 10 साल का समय लगा था। शाहजहाँ के दरबार के उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1648 में इसका निर्माण शुरू किया था और 1648 में जाकर यह पूरा हुआ था। वैसे तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में एक माना गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किले को भी एक अलग शोहरत मिली है। और दिल्ली का नाम पहले दिल्ली नहीं था, बल्कि जब शाहजहाँ आगरा से दिल्ली आए थे और लाल किले बनवाने का फैसला किया था, तब उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहाँबाद का नाम दिया था। और मुगल सम्राट शाहजहाँ के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ताकि लोग इसमें इबादत कर सके। और ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत और सादगी से बनी हुई है। दोस्तों वहीं बात करें 17वीं शताब्दी पर, जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहांगीर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किला बिना शासक के रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। उसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इस किले में जमकर लूटपाट की। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 में यहाँ पर तिरंगा फहराया और देश को के नाम संदेश दिया। बस तभी से ही यहाँ पर हर साल 15 अगस्त को देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है वह यहाँ झंडा फहराकर देश को संबोधित करते हैं। दोस्तों इस किले के अंदर काफ़ी सारे महल हैं, जैसे कि मैं बता दूं मैं आपको, दीवाने आम, दीवाने खास,
खास महल, रंग महल, मुमताज़ महल, हमाम महल, सबकी एक अलग अलग कहानी है। दीवाने आम जो कि ये आप देख रहे होंगे, ये दीवाने आम में जाने का रास्ता था। यहाँ से लोग होकर दीवाने आम में जाते थे। और दीवाने आम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का एक सार्वजनिक दरबार है, जहाँ पर वो अपनी आवाम प्रजा के आम लोगों से मिलते थे और उनकी बातें दुख सुख के बारे में सुनते और फैसला करते थे। इसमें सभी तरह के छोटे बड़े लोग शाहजहाँ से मिलने आते, इसलिए ही इसे दीवाने आम कहते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ दीवाने आम ये दीवाने आम है। यहाँ पर शाहजहाँ बैठते थे गद्दी पर अपनी, जो कि संगमरमर की बनी थी और इसमें काफ़ी हीरे मोती भी लगे थे, जो कि अंग्रेज़ों को, आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों ने लूट लिया। ये देखो, यहाँ से बैठ के वो फैसला लेते थे। ये देखो, ये शीशे से कवर किया गया है अभी, पहले नहीं था, पहले जा सकते थे, अब कवर कर दिया गया है इसको शीशे से। और ये जो खिड़की देख रहे दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी है ये खिड़की, मतलब लोग आते थे यहाँ पर, देखते थे। यहाँ पर कई बार कहा भी जाता था, खिड़की से कई बार रानियाँ भी बैठ के फैसले सुनती थी। देखो कितना ऊपर बनाया गया है शाहजहाँ का तख्त। और नीचे जो आप ये देख रहे हैं तख्त, यहाँ पर वज़ीर बैठते थे उनके। जिसको बनाया गया है बड़ी खूबसूरती से। और इसको मुमताज़ महल का आपको तो पता ही है, मुमताज़ से कितना प्यार करते थे शाहजहाँ, तो उसकी कितना करते थे? बहुत ज़्यादा। और उसके लिए तो आपको पता है, ये देश 7 अजूबे में ताजमहल बनवाया गया उनके लिए। तो इसी मुमताज़ महल के बनाने के लिए दिल्ली किले में स्पेशल ध्यान दिया था उन्होंने। संगमरमर के पत्थर यहाँ पर भी लगवाए गए थे। ये देखो, ये देख रहे हो उनके सामने का ये पूरा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं दीवाने खास की। दीवाने खास ये मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का अपना निजी और ख़ास दरबार था, जिसमें वह अपने करीबी और ख़ास मंत्रियों लोगों आदि के साथ बैठकर ख़ास मुद्दों पर चर्चा करते थे और उनसे सलाह मशवरा करते थे। इसमें केवल वह ख़ास लोगों के साथ मीटिंग करते थे, इसलिए इसे दीवाने खास भी कहते हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें और भी किले हैं, जैसे कि खास महल शाहजहाँ का एक खास महल है, जिसके अंदर वह अपनी निजी वक्त में निजी आवाज़ करते थे। इसके अंदर 3 कमरे हैं। इन कमरों में एक कमरा सोने का, दूसरा कमरा बैठने का और इसके अलावा एक कमरा और भी है। मुमताज़ महल की तरह इसे भी संगमरमर के पत्थर के साथ खूबसूरत आकृति कलाकार बनाया गया था। अब बात करते हैं रंग महल की। दोस्तों, रंग महल को सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नियों के रहने के लिए बनवाया था। इसमें वह उनकी बेगम रानियाँ आदि रहती थीं। इसके नीचे पानी बहता था, जो गर्मियों में रंग महल के तापमान को ठंडा करने के लिए काफ़ी बेहतरीन था। अब बात करें, इसमें एक मुमताज़ महल भी है, जो कि उन्होंने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले के परिसर के अंदर 6 संरचनाएँ हैं और उनमें से एक परिसर मुमताज़ महल संरचना भी है। इस किले के अक्सर संरचना यमुना नदी से जुड़ी है। मुमताज़ महल का निर्माण बड़े आलीशान पत्थर, जिसे संगमरमर कहा जाता है, उससे निर्माण किया गया है और इन पर खूबसूरत फूलों की आकृतियाँ बनी हुई है, जो काफ़ी पुरानी और आकर्षक दिखती है। ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की लाल किले की वास्तुकला को दर्शाता है। दोस्तों, हमाम महल की बात करें तो हमाम ये वो जगह है जिसे मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने नहाने के लिए बनवाया था। इसके अंदर सफ़ेद संगमरमर पत्थर के ऊपर आकृतियाँ बनी हुई है। मुग़ल बादशाह इसके अंदर स्नान करते थे। मोती मस्जिद आपको बता ही रखा है मैंने स्टार्टिंग में कि मोती मस्जिद किसने बनवाया था। ये शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने बनवाया था इबादत के लिए।
दोस्तों मैंने इसके इतिहास के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। चलो अब मैं आपको ये पूरा किला घुमाता हूँ और देखो आप इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जो लोग दिल्ली से नहीं है, बाहर से आते हैं घूमने के लिए, उनको काफ़ी पसंद आता है ये जगह। तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि नहीं आ पाते किसी कारणवश। तो वो मेरी वीडियो में देख के, और यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियो आती है, उन पे देख के आप लाल किला घूम सकते हैं। It's so special. What feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh. Just so you know, you're mine for sure. You're mine. I begin to I begin to It's so special. What feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh. Just so you know, you're mine for sure. You're mine for sure. You're
टाइम में बंद कर रखा है। कितनी बढ़िया बिल्डिंगें बना दी। ये देखो, ये किले के चारों तरफ का दरवाजे का वो। मैं आपको नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मुझे भूख लग रही है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2 दरवाजे हैं इसके, लाहौरी गेट और दिल्ली दरवाज़ा, दिल्ली गेट, जो कि इस साइड है। ये देखो, पर यहाँ से आम लोगों के लिए अभी बंद कर रखा है। मेनली अभी दिल्ली लाहौरी गेट से ही जाते हैं, एंट्री होती है, वहीं से आना जाना होता है। आजा, गार्ड जी मना कर रहे हैं, यहाँ से अलाउड नहीं है, बंद कर रखा है दिल्ली गेट को। चलो दोस्तों, हमारा लाल किले का सफ़र तो पूरा हुआ, हमने घूम लिया। अपनी वाइफ के साथ मैं भी आज पहली बार लेके आया हूँ घुमाने के लिए। इससे पहले हम काफ़ी जगह घूमे, लेकिन मैं लाल किला नहीं लाया, कई बार बोला भी था। बट आज हमारा दिल्ली का ये ब्लॉग पूरा, ये लाल किले का ब्लॉग पूरा हुआ और अब हम चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको दिल्ली के बारे में बता सकूं, यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस दिखा सकूं और उसकी नॉलेज दे सकूं। जितनी नॉलेज मेरे पास है, जितनी मैंने गेन करी है, वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं फिर नए ब्लॉग्स में। आपको अगले कौन सा नया ब्लॉग आता है आपको बताते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अलविदा।